हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉनिका मैम। तो आपको पता होगा कि हम क्लास 11th की कॉस्ट न्यूमेरिकल की सीरीज़ कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको इसके एग्जाम्पल नंबर 6 तक करा दिए थे। संदीप गर्ग की बुक की सीरीज़ चला रहे हैं हम लोग, आपको पता होगा। तो इसमें आज जो हम करेंगे दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 6 तक मैंने लास्ट 2 सीरीज़ में फिनिश कर दिया है। तो क्लास अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ज़रूर लिखिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम अभी जो कर रहे हैं दैट इज़ क्लास 11th न्यूमेरिकल सीरीज़। अभी हम न्यूमेरिकल में कॉस्ट कर रहे हैं, देन वी विल डू रेवेन्यू, प्रोडक्शन, देन थ्योरी ऑफ सप्लाई न्यूमेरिकल्स। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके टर्म 2 के, वो हम इस सीरीज में फिनिश करते चलेंगे। क्लियर है क्लास? तो आज जो हम ले रहे हैं दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 7, संदीप गर्ग की बुक से मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों आपको। उसके सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपको सॉल्व न्यूमेरिकल में भी कोई क्वेरी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। मैं इवन अनसॉल्व न्यूमेरिकल की भी सीरीज निकाल दूंगी, जिसमें हम सिर्फ अनसॉल्व न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्लास? तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 पे मैं इसमें जो दे रखा है मैं उस मेथड से नहीं करा रही हूँ, मैं अपने मेथड से करा रही हूँ कि उसका मेथड जो है वो उनका मेथड है, लेकिन मैं अपने मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रही हूँ। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टीएफसी, टीवीसी, एसी, एवीसी एंड एएफसी। ये जो सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। और आपको क्या क्या गिवन है, आउटपुट और टीसी गिवन है आपको। तो आपको आउटपुट में क्या दे रखा है, देखिए आउटपुट दे रखा है आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और आपको टीसी दे रखा है 400, 500, 660, 790, 940, 1150 एंड 1460। तो आपको क्या निकालना है, टीएफसी, टीवीसी, एसी, एवीसी एंड द लास्ट आपको बोला गया निकालने के लिए एएफसी। क्लास क्लियर है? आपको मेरा क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दोनों सीरीज में भी एक चीज बताई थी कि जब भी हमारा आउटपुट 0 होता है तो टीसी टीएफसी के बराबर होती है। तो मतलब टीएफसी फिक्स्ड भी होती है, तो 400 हुई, तो सबके लिए टीएफसी कितनी हो जाएगी, 400, 400, 400, 400, 400 और 400। क्लियर है क्लास? तो आपकी टीएफसी निकल चुकी है 400। क्लास आपको एक फॉर्मूला याद होगा, टीसी होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। तो अगर मैं टीसी में से टीएफसी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो हमारा क्या आ जाएगा, टीवीसी आ जाएगा। तो हम टीवीसी में क्या करेंगे, टीसी में से टीएफसी को सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। तो टीसी में से टीएफसी गया तो 400 माइनस 400 इज 0, देन 500 माइनस 400 इज 100, देन 660 माइनस 400 तो कितना हो गया, 260, देन 790 माइनस 400 इज 390, देन 940 में से 400 गया तो 540, देन 1150 में से 400 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 750, देन 1460 में से आप 400 लेस कर रहे हैं तो दैट विल बी योर 1060। तो आपका टीवीसी निकल गया है। अब है एसी। एसी का फॉर्मूला आपको पता होगा, टीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। टीसी को आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एसी आ जाता है। तो 400 डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, देन 500 डिवाइडेड बाय 1 तो दैट इज 500, देन 660 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 3 द 6, 2 3 द 6 0, 790 डिवाइडेड बाय 3 तो ये कितना होगा, 790 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए
3 to the 6, 3 6 the 18, 3 3 the 9, I think 263.2 लगा लीजिए आप, ठीक है। देन 940 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 to the 8, 4 3 the 12, देन 4 5 the 20, तो ये हो गया 235, ठीक है। देन 1150 डिवाइडेड बाय 5, 5 to the 10, 1, तो हो गया 5 3 the 15, दैट इज 230। देन आप कर लीजिए 1460 डिवाइडेड बाय 6, 6 to the 12, 6 4 the 24, 6 3 the 18, 6 3 the 18, तो ये आया 243.2 के अराउंड। क्लियर हुआ क्लास? तो AC होता है TC डिवाइडेड बाय आउटपुट। ऐसे ही आप AVC निकाल लेंगे। AVC का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, आपको पता होगा, TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट इज AVC। TVC क्या होता है, AVC क्या होता है, TVC को आउटपुट से आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 0 डिवाइडेड बाय 0 इज 0, 100 डिवाइडेड बाय 1 इज 100, देन 260 डिवाइडेड बाय 2 is 2 1 the 2, 2 3 the 6, 130, then 390 divided by 3 1 the 3, 3 3 the 9, 0, 540 डिवाइडेड बाय 4, 540 को आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए क्या आएगा, 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 3 the 12, then 4 5 the 20, that is 135, then 5 1 the 5, 6 7, 5 5 the 25, 0, then 1060 को आप 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 1 the 6, 5 the 36 is the 37 the 42, 6 6 the 36, तो ये आएगा 176 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, देख लीजिए आप, चेक भी कर लीजिए, यस 176.67। क्लियर है, पॉइंट में आ रहा है। देन आपको पता होगा AFC का फॉर्मूला क्या होता है, TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट। AFC क्या होता है, TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो 400 डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, देन 500, देन 330, 660 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 400 डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, देन 400, देन हो गया आपका 200, देन 400 डिवाइडेड बाय 3, आप प्लीज करके देख लीजिएगा, देन 400 डिवाइडेड बाय 4 इज 100, देन 5 8 the 40, देन 400 डिवाइडेड बाय 6। ये आप करके देख लीजिएगा, मैंने आपको ये मेथड सिखा दिया है कि ये क्वेश्चन करते कैसे हैं। क्लियर हो गया क्लास? तो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्लास हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 में आपसे क्या क्या पूछा गया है। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट, एग्जाम्पल नंबर 8 कॉस्ट न्यूमेरिकल का, ये हमें जरूर करके देख लेना चाहिए। देखिए क्लास, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट अ फर्म। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है पहले हम लिख लेते हैं।
आउटपुट दे रखा है आपको 0 1 2 3 4 5 6। देन आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है 150 300 420 600 790 1000 1260। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है आपसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट। अब आप बोलेंगे कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें पता ही नहीं। सेकेंड पार्ट में बोला गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स। देन लीस्ट एवरेज कॉस्ट, जहां पर सबसे कम होगी आपकी एवरेज कॉस्ट, लीस्ट एवरेज कॉस्ट। क्लियर है? सबसे कम एवरेज कॉस्ट आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ आउटपुट बताना है। देन मार्जिनल कॉस्ट भी बतानी है, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बतानी है। तो इसमें आपको क्या करने पड़ेंगे, पहले कॉलम बनाने पड़ेंगे। किस किस का कॉलम बनाना पड़ेगा? टीएफसी का बनाना पड़ेगा, जब भी तो आपका एएफसी निकलेगा। देन आपसे पूछा है एवीसी। अब एवीसी के लिए सबसे पहले आपको टीवीसी निकालना पड़ेगा, जब भी तो आप एवीसी निकालेंगे। देन आपसे पूछा है लीस्ट एवरेज कॉस्ट, तो पहले आपको एवरेज कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी, सब निकालना है इसका मतलब इसमें। देन आपसे मार्जिनल कॉस्ट भी पूछ ली। तो इसमें पहले आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, जब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर हो गया क्लास? तो हम देखते हैं टीएफसी। देखिए क्या होगा जब आउटपुट 0 होता है, जो टीसी की वैल्यू होती है वही टीएफसी होता है। मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है। तो टीएफसी कितना हो गया? 150 150 150 150 150 150 150। क्लियर हो गया? अब आप एएफसी भी निकाल लीजिए। एएफसी कैसे निकलेगा? एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है? टीएफसी को आउटपुट से डिवाइड कर दो। अब देखो 150 डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, देन 150 डिवाइडेड बाय 1 इज 150, 150 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 75, 150 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 50, 150 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 150 डिवाइडेड बाय 4 करके देख लेते हैं। 150 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 3 दा 12, 0 तारा, 4 7 दा 28, देन 2 पॉइंट लगाओ 0, तो 4 5 दा 20, तो ये कितना आ गया? 37.5। देन 150 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 30, देन 150 डिवाइडेड बाय 6 तो आप इसे करेंगे 6 टू द 12, 5 में से 2 गया 3 और ये हो गया 6 5 द 30, तो ये कितना आ गया आपका? 25। क्लियर है क्लास? आप इससे अपना मैच भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है, लेकिन मैं सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके मेथड पे नहीं चल रही हूँ, मैं अपने मेथड से क्वेश्चन को कर रही हूँ। क्लियर हुआ? तो अब आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? एएफसी ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स। जब हम 4th यूनिट बना रहे हैं, 4th आउटपुट बना रहे हैं, तो उस समय हमारा एएफसी कितना है? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? 37.5 है उस समय आपका एएफसी। क्लियर हो गया? दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए आपको निकालना है एवीसी, लेकिन एवीसी के लिए सबसे पहले आपके पास टीवीसी होना चाहिए। और टीवीसी कैसे निकलेगा? अगर मैं टीसी में से टीएफसी को माइनस कर दूं तो आपका टीवीसी आ जाएगा। तो 150 माइनस 150 इज 0, देन 300 में से 150 गया तो 150, देन 420 में से 150 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आता है? 0 7 270 आएगा।
then 600 minus 150, that is 450. 790 minus 150, that is 640. Then 1000 minus 150 is 850. Then 1260, तो 0 1 1 111 0, तो ये आपका आ गया टीवीसी। और आपको पता है एवीसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। अब देखिए 0 डिवाइडेड बाय 0 0, 150 डिवाइडेड बाय 1 इज 150, then 270 divided by 2, 2 1 the 2, 2 3 the 6, 1 2 5 the 10, 450 divided by 3 1 the 3, 3 5 the 15 0, 640 divided by 4, 4 1 the 4, 5 6 4 6 the 24 0, then 850 divided by 5, 5 1 the 5, 6 7 5 7 the 35 0, then 111 divided by 6, that is 185। करके देख लीजिए 185 है। क्लियर हो गया क्लास आपको, दैट इज हमारा एवीसीबी आ चुका है। क्लियर हो गया। अब हम एसी कैसे निकाल सकते हैं, एसी भी आप ऐसे निकाल लो, टीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। पहले हम अपना सेकंड पार्ट देख लें। एवीसी ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट, 5 यूनिट्स बनाने में हमारा एवीसी कितना है, दैट इज 170। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना है, दैट इज दिस, एवीसी है 170। अब हम एसी निकाल रहे हैं। टीसीज 150 डिवाइडेड बाय 0 इज 0, 300 डिवाइडेड बाय 1 इज 300, 420 divided by 2, 2 to the 4, 2 1 the 2 0, 600 divided by 3 is 200, 790 divided by 4, ये हमें करना पड़ेगा। 4 1 the 4, 4 9 the 36, 4 7 the 28, 197.5, then 1000 divided by 5 is 200, then 6 to the 12, 6 1 210। अब आपसे थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, लीस्ट एवरेज कॉस्ट लेवल ऑफ आउटपुट, सबसे कम एवरेज कॉस्ट, लीस्ट सबसे कम 197.5। उस समय आउटपुट आपका क्या है, 4 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो क्या हो गया, लीस्ट एसी इज एट 4th यूनिट ऑफ आउटपुट। 197.5 पे सबसे कम एसी है, उसके सामने आउटपुट कितने पे है, 4th यूनिट ऑफ आउटपुट पे है। क्लियर है। देखिए फोर्थ पार्ट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग थर्ड यूनिट। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट इज रिलेटेड विद टीवीसी, टीवीसी को लेस करते रहो तो एमसी निकलता रहता है। तो पहले के लिए तो देखिए टीवीसी क्या है, 0, देन 150 माइनस 0 इज 150, देन 270 माइनस 150 दैट इज 120, देन 450 माइनस 270 करके देख लीजिए, $180 आ रहा है सॉल्व करके, देन 640 माइनस 450, 40 में से 5 गए, 190, देन 850 माइनस 640, 210, देन 111, 0 में से आप माइनस कर रहे हैं 850, दैट इज 260। तो क्लियर हुआ, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट इज 180। तो
फोर्थ पार्ट का आंसर इज 180 एंड द फिफ्थ पार्ट TVC of producing 6th unit of output, that is 1110. तो क्लास दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 8। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है जिसमें ऐसे पार्ट्स पूछे जाएंगे। आई थिंक आपको वीडियो क्लियर हो रहा होगा क्लास। ओके, अब हम देखते हैं क्लास एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए आप लोग क्या दे रखा है आपको, अ फर्म फिक्स्ड कॉस्ट, तो मतलब आपको TFC गिवन है, आपको क्या गिवन है TFC कितना गिवन है आपको 2000। आपको क्या क्या निकालना है, TVC निकालना है, AVC निकालना है, TC निकालना है एंड ATC बोल लो या AC बोल लो, दोनों का मतलब सेम होता है। आपको क्या क्या गिवन है, आउटपुट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7। आपको मार्जिनल कॉस्ट गिवन है 2000, 1500, 1200, 1500, 2000, 2700, देन 3500। मैंने क्लास अभी आपको बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है, TVC को सब्ट्रैक्ट करके। अब आपको TVC निकालना है तो आप मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करते रहो, तो पहले के लिए तो सेम ही रहेगी 2000, देन 2000 प्लस 1500, तो कितना आ गया 3500, देन 3500 प्लस 1200, दैट इज कितना हो गया 4700, देन 4700 प्लस 1500 6200, then 6200 plus 2000, that is 8200, then 8200 plus 2700, 10,900, तो 10,900 plus 3,500, $14,400, दैट इज योर TVC। तो आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए पहले के लिए आप 0 लिखिए या आप 0, तो देखिए 2000 है, देन 3500, देन 4700, देन 6200, देन 8200, 10,900, 14,400। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको MC से TVC निकालना बता दिया है और आपको पता है कि क्लास TFC कितना दे रखा है, सबके लिए TFC दे रखा है 2000, 2000, 2000, 2000, सबके लिए, क्योंकि आपको पता है TFC तो फिक्स्ड होता है। तो आपका TFC और TVC, देखिए आपका TVC और TFC आ गया। अब आप क्लास इससे क्या करेंगे, ये आपका होमवर्क है। TC कैसे निकाल सकते हैं, TFC और TVC को ऐड कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, TC आ जाएगा। नेक्स्ट AC कैसे आएगा, TC को क्या करिएगा आप आउटपुट से फिर डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका AC भी आ जाएगा। ABC कैसे आएगा, ABC TVC को आप आउटपुट से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका AVC भी आ जाएगा। मेन मार्जिनल कॉस्ट से TVC निकालना था, मार्जिनल कॉस्ट को आप ऐड करते रहिए तो आपका TVC आ जाएगा। ये मेरे को मेन आपको समझाना था क्लास। तो आई थिंक आपको एग्जाम्पल नंबर 9 समझ में आया होगा। ये आप खुद कर सकते हैं, जो मेन पार्ट था वो मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया। क्लियर है?
तो अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 10। देखिए क्लास, क्या करना है एग्जाम्पल नंबर 10 में। गिवन बिलो इज द कॉस्ट शेड्यूल ऑफ अ फर्म, इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, टीएफसी नहीं दे रखी, आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 20। वो भी कब की दे रखी है, व्हेन इट प्रोड्यूसेस थर्ड यूनिट की दे रखी है। और क्या क्या गिवन है, आपको क्या निकालना है, आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है और एवरेज कॉस्ट निकालनी है। आपको आउटपुट दे रखा है 1 2 3 और आपको AVC दे रखी है 30 28 32। क्लियर है क्लास। अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए आपको AVC दे रखी है, आपको पता है AVC का फॉर्मूला होता है TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट। अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो AVC को अगर मैं आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी TVC आ जाएगी। फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, AVC को मैं आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा TVC आ जाएगा। तो TVC निकाल लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 30, 28 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 8 द 16, 2 2 द 4 1 5, 32 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9। अब मैं TVC से MC निकाल लूंगी, MC निकाल लेती हूं मैं। MC का क्या फॉर्मूला होता है क्लास, आपको पता होगा। TVC को लेस करते रहो, MC आ जाती है। पहले के लिए तो वही रहेगी 30, देन 56 माइनस 30 26, देन 96 माइनस 56 40। तो ये हो गया मेरा MC, आ गई मेरी MC, हो गए सारे पार्ट आ गए मेरे MC के। अब मेरे को AC निकालना है। तो आपको याद है, आपको AFC भी गिवन है। AFC आपको किसके लिए गिवन है, सिर्फ थर्ड यूनिट का गिवन है, दैट इज 20। क्लास आपको मेरे को एक फॉर्मूला याद होगा, AFC का फॉर्मूला होता है TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट। सेम, अगर मैं AFC को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा TFC आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगी मैं क्यों कर रही हूं, मैं TFC निकालना चाहती हूं इससे। क्लियर है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 60 और आपको पता है TFC सबके लिए कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। अब TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट AFC निकाल लेती हूं। तो 60 डिवाइडेड बाय 1 इज 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 इज 30। AFC पूरे निकल गए ना मेरे। पहले मैंने क्या किया, सिर्फ मुझे थर्ड यूनिट का AFC पता था, तो AFC को मैंने आउटपुट से मल्टीप्लाई करा, मेरा TFC आ गया। और 60 सबके लिए, TFC तो सबका फिक्स्ड होता है 60 60 60। फिर मैंने उससे AFC निकाल लिया। और आपको पता होगा क्लास, AC का एक और फॉर्मूला होता है AFC प्लस AVC। आप AFC और AVC को ऐड कर दीजिए तो आपके AC आ जाएंगे। तो 30 प्लस 60 इज 90, 28 प्लस 30 इज 58, 32 प्लस 20 इज 52। तो यही आपको निकालना था AC और MC। आप चेक भी कर सकते हैं, आपका MC आया है 30, 26 और 40, देन आपका AC आया है 90, 58 और 52। मुझे ये नहीं पता इन्होंने क्या मेथड लगाया, ये मेरा मेथड है, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने इस मेथड से ये क्वेश्चन किया है। क्लियर हुआ क्लास। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 10। क्लियर हुआ।
क्लास एग्जाम्पल नंबर 11 बहुत इजी है, आप लोग अपने आप ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 13 आपके साथ कर लेती हूँ, और ऐसा एग्जाम्पल मैंने पीछे भी किया है। 11 और 12 आप अपने आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आप खुद ट्राई करिएगा। अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको सॉल्व करना दिखा दूंगी उसको कैसे करना है। क्लियर है क्लास? तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 13। देखिए क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट AVC। आपको क्या निकालना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और आपको गिवन क्या क्या है, आउटपुट गिवन है आपको 1 2 3 4, और आपको क्या गिवन है, MC गिवन है 40 30 35 39। देखिए मैंने आपको पहले भी अभी एक क्वेश्चन में कराया था कि MC को आप ऐड करते रहे तो TVC निकल जाता है। तो पहले के लिए तो 40, देन 40 प्लस 30 तो कितना हो गया 70, देन 70 प्लस 35 दैट इज 105, देन 105 प्लस 39 तो ये आ गया आपका 144। अब आपको क्वेश्चन में निकालना है AVC। तो AVC का फॉर्मूला क्या होता है, TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट। TVC को क्या करो आप, आउटपुट से डिवाइड कर दो। तो 40 डिवाइडेड बाय 1 इज 40, देन 70 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 द 6, 2 5 द 10, 105 divided by 3, 3 3 the 9, 3 5 the 15, then 144 divided by 4, 4 3 the 12, then 4 6 the 24. That is your AVC. You can check 40 35 35 36। दिखा देती हूँ आपको क्लास, ये रहा इसका आंसर, देख लीजिए आप 40 35 35 36। क्लियर है? आई थिंक मुझे आपको एग्जाम्पल नंबर 13 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसकी नेक्स्ट सीरीज हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, उसमें हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। मेरी बुक में ये संदीप करके 31 क्वेश्चन है, तो मैं 31 के 31 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगी। प्लीज़ क्लास, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके।